वेलकम बैक। कराची एक्सपो सेंटर में वैक्सीन लगवाने वालों ने दरवाज़ा तोड़ दिया है। लॉकडाउन के पहले रोज़ वैक्सीन लगवाने के लिए एक्सपो सेंटर में बदतरीन रश है। भगदड़ के दौरान सिक्योरिटी एहलकार भी जख्मी हुआ। बदतरीन रश के बावजूद सिर्फ एक हॉल में वैक्सीनेशन जारी है। चांद नवाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। चांद नवाब, क्या वजह है? इंतजामिया की तादाद कम है, लोग ज़्यादा हैं, या फिर 3 हॉल हैं उनमें से सिर्फ एक उसका इस्तेमाल करने की वजह से ये सारा मामला हुआ? जी बिल्कुल, पाकिस्तान का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है एक्सपो सेंटर में, जहां हजारों की तादाद में लोग पहुंच गए। अमला कम है, आपने बिल्कुल सही कहा, अमले की तादाद कम है। वैक्सीनेशन सेंटर भी जो है काउंटर कम है, जहां से आवाम ने जो है मेन दरवाजा तोड़ के अंदर घुसने की कोशिश की। पुलिस एहलकार स्काउट का भी जख्मी हुआ है। काम रोक दिया गया है। 5 और 6 में सिर्फ 2 जो सेंटर है उसमें काम हो रहा है। हजारों की तादाद में यहाँ आवाम पहुंची है और उनका यही कहना है कि सुबह से आए हुए नंबर नहीं आ रहा है और आवाम का कहना है कि मजीद काउंटर खोले जाए। पुलिस की भारी नफरी यहाँ तलब कर ली गई है, जो क्यों लगा रही है। मर्द खवातीन एक ही लाइन में खड़े हुए हैं। यहाँ पर खाने पीने की अशिया भी खत्म हो गई है क्योंकि लॉकडाउन है। लॉकडाउन के पहले दिन ही बड़ी तादाद में लोग वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे। ये कराची का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन, पूरे जिलाओं से यहाँ के लोग आ रहे हैं वैक्सीन कराने के लिए, लेकिन अमला भी कम है, काउंटर भी कम है। अगर मजीद काउंटर खोल दिए जाए तो रश कम हो सकता है, लेकिन अगर कल इतवार का दिन है यही हाल रहे तो मजीद जो हंगामाराई भी हो सकता है। जिस तरह आज हुई है, शीशे टूट गए, दरवाजे जख्मी हुए, अवाम भी जख्मी। अवाम का कहना है कि हमें थप्पड़े भी मारे गए हैं और मजीद काउंटर खोले जाए। अच्छा चांद नवाब, मैं आपसे मजीद भी इस बारे में मालूमात लेता हूँ, लेकिन नाज़रीन को भी हम दिखाना चाहेंगे। ये टूटे हुए शीशे भी हम दिखा रहे हैं, लोगों का जमे गफीर है यहाँ पर, और एक एहलकार जख्मी भी हुआ है। तादाद लोगों की ज्यादा है, अमला कम है। चांद नवाब से जानेंगे हम कि ये हुआ क्या ऐसा कि लोग जो है यहाँ पर बिखर गए। और ये बताते चले नाज़रीन आपको कि यहाँ 3 हॉल हैं कुल, और उनमें से सिर्फ एक हॉल में वैक्सीनेशन की जा रही थी, जिसकी वजह से भी ये मामला हुआ। और अमला जो है वो कम है। हालांकि वैक्सीनेशन बढ़ाने के लिए, लोगों की तादाद बढ़ाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, तो अमले को भी बढ़ाना चाहिए था उसके साथ साथ, लेकिन अमले की तादाद में इजाफा नहीं किया गया। आप मनाजिर देख सकते हैं यहाँ पर किस कदर लोग जमा है, और ये भी खतरे से दो चार है क्योंकि इतनी बड़ी तादाद हो तो खतरा कोरोना का वैसे ही बढ़ जाता है। बिल्कुल, ये आप देख रहे हैं मनाजिर, बड़ी तादाद में लोग एक्सपो सेंटर कराची पे मौजूद हैं। तोड़ फोड़ भी हुई है और जमे गफीर है, आप देख सकते हैं। दरवाज़ा तोड़ा गया और ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर अमला कम है। ये वो मंजर है जब लोग दरवाज़ा तोड़ के एक्सपो सेंटर के अंदर दाखिल हुए। अनवर खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। अनवर, ये क्या सूरत हाल हम देख रहे हैं? वैक्सीन लगवाने तो लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में इनको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की जा रही। दूसरा, यहाँ पे मालूमात हासिल हुई कि अमला मौजूद नहीं है। जी देखिए, बुनियादी वजह ये बनी है कि इंतजामी एतबार से हुकूमत ने वो इक़दाम नहीं उठाए जिसको उठाने की जरूरत थी। सिम ब्लॉक किए जाने और तनख्वाह रोके जाने के पेश नज़र ये तमाम खतर वाक़यात पेश आए। आज अल सुबह 6 बजे ही हज़ारों की तादाद के अंदर लोग एक्सपो सेंटर समेत कराची के मुख्तलिफ मराकज़ में मौजूद थे। एक्सपो सेंटर के अंदर जब रश बढ़ा, सुबह 6 बजे आने वाले मुतादिद ऐसे अफराद जो कि उम्र रसीदा थे, 5 से 6 घंटे रहने के बाद उनका ब्लड प्रेशर लो होने लगा। उसके बाद लोग मुश्तैल हुए, रश बढ़ा। इसी दौरान लोगों का एक जमे गफीर, जिसने रात के अंदर भी तोड़फोड़ की थी, सुबह के बाद ये सूरत दोबारा दरपेश आई तो 2 मरतबा एक्सपो सेंटर के शीशे तोड़े गए। और आज अल सुबह जो वाक़या पेश आया, उस दौरान जो है वो AMS सिक्योरिटी थे डॉक्टर असगर अली, वो शदीद हाफ्स और कंट्रोल करने के दौरान वो खुद बेहोश हो गए, जिसके बाद उनको मुंतकिल किया गया कार्डियक सिविल अस्पताल, जहाँ वो रूबा सेहत हुए। अब वो ज़ेर इलाज है। तमाम जो सूरत हाल दरपेश है वो इस वक्त हज़ारों की तादाद के अंदर जब लोग वहाँ पहुँचे हैं तो 91 जो क्यूबिकल्स थे वो इंतहाई कम पड़े और पैरामेडिकल स्टाफ भी बहुत कम है। और साथ साथ यही बताया जाता है पैरामेडिकल स्टाफ इस बात से भी नाराज है कि गुज़श्ता 6 माह से उनको तनख्वाहों की अदम अदायगी के भी सामना है। तो मुताबिक वजूहत सामने आ रही, मल्टी डायमेंशनल वजूहत है जिसके ऊपर सिंध गवर्नमेंट ने कंसर्न नहीं किया, रिव्यू नहीं किया। तो इसके साथ साथ जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जब आज वैक्सीनेशन सेंटर दोबारा फॉल हुए तो हिफाजती तौर पर सिंध हुकूमत को ये इकदाम करने चाहिए थे, क्योंकि अब वैक्सीनेशन सेंटर कम है और लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। लोग बड़ी तादाद के अंदर वैक्सीनेशन सेंटर के ऊपर पहुंच रहे हैं। 7 से 8 घंटे इंतजार करने के बाद जब जब्त का पैमाना टूटा तो उस वक्त ये सूरत हाल पेश हुई, वो कि ये सूरत हाल नहीं होनी चाहिए थी। इसके नतीजे के अंदर पैरामेडिकल स्टाफ और ठीक है। चांद नवाब की तरफ भी आते हैं। चांद नवाब, आप अभी बता रहे थे कुछ देर पहले कि लोगों को थप्पड़ भी मारे गए हैं, ऐसा किसकी जानिब से किया गया और क्यों?
जी बिल्कुल, इंतजामिया ने, क्योंकि मीडिया को भी एक्सेस अंदर जाने की नहीं है, बाहर से जो लोग वीडियो बना रहे थे अवाम जो वैक्सीनेशन सेंटर पे क्या हाल है वहाँ, लेकिन उनको भी थप्पड़ मारे गए। और ARY ने कल ही बता दिया था कि अगर छुट्टी का दिन लॉकडाउन लगेगा तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जिसकी निशानदेही पहले की गई थी। लेकिन यहाँ इस वक्त भी इतना रश है क्योंकि सिंध हुकूमत ने कहा था 31 अगस्त तक जो वैक्सीनेशन नहीं कराएगा उसका तनख्वाह रोक दी जाएगी, उसका खौफ भी यहाँ आ गए। और यहाँ इतनी SOP से भी अमल दरामद नहीं किया जा रहा। लोग इस तरह खड़े हुए हैं जिस तरह कतारें लगाकर, एक बिल्कुल फासला नहीं रखा गया, ना रखाया जा रहा है। अमला कम है, तनख्वाहें नहीं मिली थी इससे पहले, स्टाफ ने जो है यहाँ कंप्यूटराइज सिस्टम है वो भी बैठ गया था थोड़ी देर पहले। और तमाम चीजों पर किसी तरह भी हिफाजती इकदाम नहीं किए जा रहे। अब रात जैसे गुजरती जाएगी या रात होगी तो मजीद लोग यहाँ आएंगे, मजीद रश बढ़ेगा और कुछ भी हालात भी कंट्रोल से बाहर भी हो सकते हैं अगर बर वक्त इस पर कार्रवाई नहीं की गई। जो काउंटर बंद है अगर उनको फौरी नहीं खुलवाया गया तो मजीद हंगामाराई हो सकती है, क्योंकि लोगों के ब्लड प्रेशर भी कम हो गए हैं, भूख से बैठे हुए हैं। जो है बाहर से जो ऑनलाइन खाने मंगाते हैं, जिनके पास पैसे वो तो मंगा लेते हैं, लेकिन जो मजदूर पेशा गरीब लोग हैं वो सुबह से यहाँ बैठे हुए भूखे प्यासे। ना यहाँ कोई पानी का इंतजाम किया गया है सिंध गवर्नमेंट की जानिब से, ना कुछ भी नहीं है, यहाँ पर इकदाम किए जिसकी वजह से आवाम परेशान है। क्योंकि यहाँ जो करीब में दुकानें तमाम बंद है लॉकडाउन की वजह से, जिसकी वजह से लोग बाहर से मंगा रहे हैं। ये अपने अजीज और कारीब पर घरों से खाना मंगा रहे हैं ताकि उनका नंबर आ जाए, वो वैक्सीनेशन करा सके। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तैनात की गई है। लेकिन इस वक्त भी जो हालात है, कभी कभी जब रश होता है, तेज स्लो काम हो रहा है तो लोग शोर करते हैं, आवाजें लोग शोर करते हैं। ठीक है, आप हमें अपडेट कर रहे हैं। अरबाब चांडियो ने भी ज्वाइन किया, हमारे नुमाइंदे हैं, उनसे बात करते हैं। अरबाब चांडियो, 3 हॉल है यहाँ पर और एक सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि 3 से ज्यादा तादाद है अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ये बताइएगा कि आपकी बात हुई तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब साहब से, क्या कहते हैं कि बकिया हॉल्स का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा? हाँ जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। आज जैसे ये खबर आई तो हम वजीर आला हाउस में मौजूद थे और वहाँ पर जो वजीर आला के यानी सिंध हुकूमत के तर्जुमान है मुर्तजा वहाब, उनसे ये सवाल किया कि लोगों का रश और भगदड़ की वजह से वहाँ पर सूरत हाल मुनासिब नहीं, तो आप वहीं पर मजीद क्यों नहीं काउंटर बना लेते ताकि लोगों की जो ये रश है वो मुंतकिल हो जाए। तो इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ये बात सिंध हुकूमत पे इल्म में आ चुकी है। वजीर आला सिंध ने हिदायत कर दी है कि वहाँ पर मजीद सेंटर भी बनाए जाएंगे, बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि अब जिले वाइज सेंटर बनाए जा रहे हैं और खुसूसन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो है वो मजीद जिले बनाए जा रहे हैं। बल्कि उन्होंने एक और बात बताई कि उलमाए किराम की सिफारिश पर अब जो है वो मस्जिदों और इमाम बारगाहों के करीब जहाँ पर जगह होगी वहाँ पर भी जो है वैक्सीन सेंटर लगाए जाएंगे ताकि जो नमाज पढ़ने वाले आ रहे हैं उनको और जो। लेकिन अरबाब, दावे तो उनकी जानिब से बहुत किए जा रहे हैं। आज भी मुर्तजा वहाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि 4 दिन में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है वैक्सीन लगवाने वालों में, लेकिन हम देख रहे हैं कि इंतजामात पे फोकस नहीं किया जा रहा। जी ये बात आपकी सही है, इंतजामात पर फोकस न होने की वजह से तो ये हुआ है, क्योंकि लोग असल में बात ये हुई कि जिस दिन वजीर आला सिंध ने ये तजवीज़ दी कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई उनकी सिम ब्लॉक की जाए, तो उसके बाद रश हुआ है ज्यादा। तो सिंध हुकूमत को ये अंदाजा नहीं था कि लोग सिम बचाने के लिए इतनी बड़ी तादाद में एक्सपो सेंटर आएंगे। आपको पता है एक्सपो सेंटर में पहले इतना रश होता नहीं था, हम भी और आपने भी कवरेज की, लेकिन जब से ये ऐलान हुआ है तो लोग धड़ाधड़ वहाँ पहुंचे। ऐसा लग रहा है कि शायद मुफ्त में वैक्सीन बट रही और आ रहे, लेकिन हकीकत ये है कि सिम ब्लॉक करने की वजह से सूरत हाल पैदा हुई। ये सूरत हाल इसलिए पैदा हुई है कि सिंध हुकूमत ने इदराक नहीं किया इन हालात का। उन्होंने वैक्सीनेशन लगवाने के लिए लोगों को तो कह दिया और धमकी भी दे दी कि सिम ब्लॉक हो जाएगी, लेकिन ये जो सूरत हाल हुई है कम हॉल्स और कम अमले की वजह से हुई है। बहुत शुक्रिया हमारे नुमाइंदगान आपका।